लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। और एक यूनिफॉर्म होता है डार्क कलर में, मरून कलर में हम लोग पहनते हैं। हाँ, और उसकी एक इनकी रुद्राक्ष माला होती है, तो वो प्रॉपर आपका यूनिफॉर्म होता है कि तब आप ये मानते हैं कि अब आप उस लायक हैं कि आप किसी को हील कर सके। यानी आपकी नेगेटिव एनर्जी उस तक नहीं जा रही है, सिर्फ आपका पॉजिटिव ऑरा जाएगा। कई बार कहते हैं ना लोग कि यार मैंने तो इसके साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ इतना बुरा किया। आपको नहीं पता आप पिछले जन्म में इसके साथ क्या करके आए हो। ब्लैक टर्मलाइन ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको सोक कर लेता है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो ब्रिज की इस जर्नी में आज हमारे साथ हैं राखी भट्ट जी। राखी भट्ट जी न्यूमेरोलॉजी, टैरो कार्ड, आपके लामा फेरे, रेकी हीलिंग, इनके बारे में इतना कुछ जानती हैं कि आपके भविष्य के लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप इस पॉडकास्ट को जब सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके जीवन का सर्वांगीण विकास होगा, हर क्षेत्र का विकास होगा, समृद्धि आएगी। तो कोशिश ये रहेगी कि जीवन के हर पक्ष को छुआ जाए और जो भी प्रॉब्लम है उनकी बेस्ट से बेस्ट रेमेडीज आपको मिले। नमस्कार राखी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार ब्रिज जी, बहुत बढ़िया। शुरुआती क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? 2020 से, और कोविड टाइम से हुई कि उस टाइम जब खाली बैठे थे, जॉब नहीं था, तो धीरे धीरे अपने आप को हील करना शुरू किया, थोड़ा सा सीखना शुरू किया। एक इंटरेस्ट आता है, यूट्यूब पे टैरोस देखते थे तो लगता था कि इंटरेस्टिंग है, सीखना शुरू करते थे। सबसे पहले मैंने टैरो सीखा, फिर समटाइम्स ऐसा हुआ कि बहुत एंग्जाइटी होती थी, बहुत दुखी होते थे, परेशान होते थे, फिर हील करना शुरू किया। तो मैंने किसी के थ्रू पहले हीलिंग्स ली थी, जो मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे अपनी हीलिंग्स कराई थी, तो मुझे बहुत फर्क पड़ा था उससे। तो उन्हीं की गाइडेंस में मैंने रेकी हीलिंग सीखी भी, उन्हीं से मैंने टैरो सीखा, और उसके बाद फिर मेरी जर्नी आगे बढ़ती चली गई। फिर तो इंटरेस्ट आ जाता है ना, जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आ जाते हैं तो इंटरेस्ट आ जाता है। फिर जब आपकी चीजें दूसरों के हेल्प करने लगे, दूसरों को सपोर्ट करने लगे, तो फिर चीजें बढ़ती ही चली गई। अच्छा, टैरो जैसे है वो वेस्टर्न की कला है, वेस्टर्न और हम पूर्व वाले हैं, तो आप टैरो कार्ड पे कितना विश्वास करते हैं कि इनकी प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छी होती है? देखिए, टैरो में जो भी दिया गया है, जो भी पिक्चर्स है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे, अब देखिए जैसे हम लोग का वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसमें सारी कुंडली में सब कुछ दिया हुआ है आपके, उसमें ग्रह चेंज हो रहे हैं, आपके प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं। अब जब हमारे प्लैनेट्स चेंज होते हैं, हमारी एनर्जी चेंज होती है। टैरो जो है डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे। हम लोग यही कहते हैं कि एनर्जी रीडिंग है ये। आप इस पे ज्यादा प्रेडिक्शंस में मत जाइए, आप इस पे, ये सिर्फ आपके लिए गाइडेंस टूल हो गया। क्योंकि अगर मेरी किसी प्लेनेट से एनर्जी शिफ्ट हो रही है तो उसका फर्क मेरी बॉडी पे आएगा, मेरे मूड पे आएगा, मेरी सराउंडिंग्स पर आएगा। तो उस सिचुएशन में मैं जब टैरो लेती हूँ, तो टैरो जो आपको प्रिडिक्ट करते हैं वो आपकी उस करंट एनर्जी को करते हैं। जी जी। पर मैंने देखा है कि टैरो कार्ड बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जो आपके टैरो कार्ड है वो मैंने कभी देखे ही नहीं है, ऐसे बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं। भाई अगर जो वंस होते हैं तो इतने वंस होते हैं, या फिर पेंटेकल्स होते हैं तो वो दिखाई देते हैं। आपके में कुछ अलग टाइप के होते हैं, पिक्चर्स भी अलग टाइप की है सारी की नहीं, सारी। देखिए ये जो भी कार्ड्स आप देख रहे हो, अब तो बहुत ज्यादा पिक्चराइजेशन और उसपे बहुत अमेंडमेंट हो गया है। लेकिन जब भी हम सीखते हैं, कुछ करते हैं, तो सबसे जो बेसिक है वो राइडर वेट है। राइडर वेट आपको सबके पास मिलेगा जब हम स्टार्ट करते हैं सीखना। उसके बाद तो ये कि हर कोई पब्लिकेशन आ गया, उसने थोड़ा चेंजेस करे उसमें कुछ, जब आप लेकिन सीखना है, अगर आपको बेसिक सीखना है तो राइडर वेट में जाइए। उसमें एक एक चीज, एक एक कलर का, एक एक उसमें आर्टिकल है, एक एक आपकी स्माइल है, उसमें जो नेचर है, सब कुछ है, उसका अपना एक मतलब है। जब आप वहां से सीख जाते हैं, मान लीजिए मैजिशियन कार्ड है, मैजिशियन कार्ड में वो वॉन्ड्स लिए बैठा है, सारी वॉन्ड्स लिए है, मैनिफेस्ट कर रहा है, वो अपनी डिजायर्स को, अपनी विशेस को वो फुलफिल हो रही है। तो जब आप राइडर वेट से सीखेंगे मैजिशियन कार्ड और वो किसी और कार्ड में जाएंगे, तो आपको ना वो क्लियर पिक्चर होगी पहले वाली, मतलब वही है, बट पिक्चराइजेशन अलग कर दिया कि मैंने कलर्स अलग कर दिए, मैंने थोड़ा सा और किसी एनिमल के थ्रू कर दिया, जैसे एनिमल वाला कार्ड आता है तो, लेकिन है वो टैरो वो भी। तो बस वही है कि आप बेसिक सीखिए राइडर वेट से, उसी को फॉलो कीजिए, उसी को लेके आगे चलिए। अच्छा, इसमें कई अलग अलग तरीके देखे हैं मैंने, कई जो पूरा का पूरा सेट है उसको पूरा बिछा देते हैं, कुछ 3 कार्ड निकलवाते हैं, कुछ 5 निकलवाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकालते हैं, सेलेक्टिक वाला एक होता है, और कई तरह के, मतलब ये ना निकालने के तरीके हैं।
जी। लेकिन जब हम किसी की रीडिंग कर रहे हैं, जो एक आदमी आया है उसको अपनी प्रॉब्लम चाहिए, तो हम नॉर्मल कार्ड से हम स्प्रेड से करते हैं कि मैंने आया उसकी एनर्जी से कनेक्ट किए, अपने चार्ज किए कार्ड और मैंने सिंपल से स्प्रेड किया, उसमें से 3-4 कार्ड निकाले। पहली बात तो ये देखूंगी कि वो प्रॉब्लम क्या लेके आया है, मैं नहीं पूछती उससे, मैं सिर्फ उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ लूंगी। वो मेरे सामने बैठा, मैंने उसकी एनर्जी से अपनी एनर्जी कनेक्ट की, कार्ड्स को चार्ज किया और मैंने सिंपल से उसको बताया कि जी आप इस प्रॉब्लम को लेके आए हो, चाहे वो मनी रिलेटेड है, इमोशंस से रिलेटेड है, रिलेशनशिप है, हेल्थ से है, मैंने बता दिया। अब जब मैंने उसका पास्ट बता दिया तो वो थोड़ा सा ना उसको कॉन्फिडेंस आता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, फिर आप उसके साथ और कनेक्ट कर जाइए। अब ये जितने भी है ना कि भी इस तरह से कार्ड निकाल लो, इस तरह से नहीं, वो उसकी चॉइस है। अगर उसको कहना है कि मुझे पास्ट भी बताओ, प्रेजेंट बताओ, फ्यूचर बताओ, मतलब मैं किसी भी उसको यूज नहीं करती हूँ, मैं सिंपल स्प्रेड करती हूँ और उसी में मैं सारा बता देती हूँ जिसको जो बताना है। अच्छा, इसमें एनर्जी या उसको चार्ज करना भी वो कैसे होता है? देखिए, आप मेरे पास आए, हम लोग एनर्जी है, मैं आपसे कनेक्ट हुई, मैंने आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ लिया, ठीक है, मैंने अपने कार्ड्स को वो उनसे रिक्वेस्ट करी कि इस इंसान की ये नेम, डेट ऑफ बर्थ है, मुझे इसके लिए सही गाइडेंस दे। और चार्ज वो पहले ही किए जाते हैं, क्लीन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप आए मेरे पास, आपकी रीडिंग करी मैंने, उसके बाद मुझे दूसरे की करना है, तो उससे पहले मैं अपने कार्ड क्लीन करती हूँ और चार्ज करती हूँ। वो मैं सेज स्टिक से कर सकती हूँ या मैं अपनी प्रेयर्स होती हैं कुछ, तो उनमें मैं क्लीन कर लेती हूँ और चार्ज करती हूँ। फिर मैं दूसरे से कनेक्ट करती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये इस इंसान की जो भी इसके लिए बेस्ट गाइडेंस हो या जो भी इसके लिए बताना हो, तो वो मेरे थ्रू इसको गाइड करे। ये टैरो कार्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये कहाँ से आया जीवन में, लाइफ में? क्योंकि पहले तो सुनने में भी नहीं आता देखिए, था। ये तो यूरोप से ज्यादा हम लोग लेते हैं इसका, एक्चुअली सुनने में आता है जैसे इटली से शुरू हुए थे ये। इटली से हुआ, बट ये ना इसका कोई पर्टिकुलर नहीं, क्योंकि कभी वहां पे तो एज अ जैसे हम लोग ताश खेलते हैं वो इस तरह से खेला करते थे, जो कि टोराची। इनकी हिस्ट्री आप पढ़ोगे वो गूगल पे बहुत इजीली मिल जाती है। बट ये कहीं ना हमारी चीजों से भी कनेक्ट है। ओके। हमारे उसमें ये है कि अब इसको अब जाके ज्यादा हुआ है कि टैरो है। अदरवाइज आपकी जो भी एनर्जी, आपकी लाइफ साइकिल है वो एक उन कार्ड्स में, बिगिनिंग से लेके 0 कार्ड से लेके आपके जो 12 कार्ड है, जो आपके मेजर अरकानाज है, वो आपकी डेस्टिनी बता रहे हैं। जो जैसे कि आप अपनी कुंडली बनवाते हो कि भैया ये तो आपकी डेस्टिनी में लिखा ही लिखा है, ये ग्रह इसमें आएगा, इस साल में आएगा, ये चेंजेस आएंगे, ये आएंगे। बाकी कुछ हमारे प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो हमारी सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रहे हैं और एनर्जीज चेंज कर रहे हैं। सेम उनका माइनर अरकाना है कि वो आपकी सराउंडिंग्स में आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है वो आपके माइनर अरकाना बता रहे हैं। तो ये सेम है, बट ये है कि अब वो कार्ड्स के थ्रू इधर आ गया, अदरवाइज हमारी तो कुंडली वगैरह चलती है। जी जी। तो अब ये है कि जिस चीज को ज्यादा जानने लगो तो उस चीज के बारे में फिर इंटरेस्ट आने लगता है कि क्यों, कहाँ से आया, क्या है। अदरवाइज सब चीजें यही है। यही है। अच्छा, एक कार्ड में ना डर लगता है जब कहीं डेविल दिखाई दे जाता है या फिर टावर दिखाई दे जाता है, डेथ दिखाई दे जाता है, तो वो उससे आदमी वैसे ही कांप जाता है। देखिए, डेविल कार्ड आप देखिए लवर्स कार्ड का ऑपोजिट हाँ, है, लवर कार्ड का ठीक है। opposite। लवर्स कार्ड तो सब जानते होंगे, कार्ड जैसे आता है सब लोग खुश हो जाते हैं कि लवर्स कार्ड आ गया। डेविल कार्ड उसका इसलिए ऑपोजिट है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस चीज को लेकर आप बहुत पॉजिटिव है, उस चीज में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। डेविल आपका ऐसा नहीं कि वो आपको नुकसान कर रहा है कुछ है, लेकिन वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। उस कार्ड को देखो, यानी आप स्टक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हैं, आप बंध गए हैं कहीं। जैसे ऐसा नहीं है कि लाइफ में हम हमेशा ही अपने हिसाब से चल रहे हैं। कई बार परिवार के लिए डिसीजन लेना पड़ रहा है, कई बार पार्टनर के लिए लेना पड़ रहा है, कई बार बिना मन के हमें डिसीजन लेना है। अगर उस एनर्जी में डेविल कार्ड आता है तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप किसी के साथ बंध के काम कर रहे हो, वो आपकी दिल नहीं है। तो वहां पे डेविल कार्ड का भी कोई नेगेटिव नहीं है, बट ये है कि उस जगह पे हो सकता है आपको अपनी फ्री विल से कोई डिसीजन ना लेना हो। अब ऐसे ही आपका टावर कार्ड आता है। टावर कार्ड आपको ये बताता है कि देखिए ये चीज आपने अगर इसको नहीं सुधारा, या अगर वो आपके पास्ट वाली रीडिंग में आ रहा है, तो आपके साथ कुछ ऐसे हुआ है कि आपके कुछ डिसीजंस ऐसे रहे या आपके एक्शंस ऐसे रहे जहाँ पे आपके नुकसान हुए हैं जी। तो वहां पे अगर ये आ रहा है तो आपका वो नुकसान हो चुका है, तो अब उस चीज को सुधारिए। और अगर वो आपके फ्यूचर वाली रीडिंग में आ रहा है तो यानी ये चीज हो सकती है, तो अपने आप को बचाइए वहां से, पर उस जगह पे मत जाइए, अभी रुक जाइए। तो ये नेगेटिव कार्ड लेके चलते हैं। एक आपने और कौन सा कार्ड बोला है अभी? डेथ वाला भी है, एक डेथ वाला। मून वाला भी है। मून में दो लोग होते एग्जैक्टली हैं, डेथ ब्लैक एंड वाला व्हाइट। जो कार्ड है, डेथ वाले कार्ड में आप बहुत ध्यान से देखिए कि एक घोड़ा है, उसके ऊपर एक स्केलेटन है और उसके सामने एक आदमी सरेंडर करे बैठा है। तो हमें क्या बता रहा है वो कार्ड कि ये जो भी चल रहा है इसका एंड है। लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, चाहे वो आपका अच्छा टाइम है चाहे वो बुरा टाइम है। तो वहां पे ये बताया गया कि अपने आप को ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में लेके मत जाइए कि ये चीज तो परमानेंट हो गई मेरी लाइफ की। हर चीज का एक टाइम है, चेंज होना है। तो वहां पे आप अपनी चीजें जब आपकी एंड होती है तो एक नई शुरुआत दिखा रहा है। जी जी।
कि मैंने सरेंडर कर दिया, मेरे साथ जो हो रहा था हो गया, होना है हो रहा है, अब मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ नई शुरुआत के लिए। तो वो एक नई बिगनिंग भी दिखा रहा है डेथ। डेथ का मतलब ये नहीं कि कोई मर जाएगा या कुछ मरने वाला कोई कार्ड नहीं है, ये सिर्फ आपके उस सिचुएशन का एंड है। एंड है। हाँ। अच्छा, कई देखो कोई करण पिशाचनी की सिद्धि कर लेता है तो उसको पास्ट का पूरा ज्ञान हो जाता है, थोड़ा बहुत फ्यूचर भी ऐड कर ले। ऐसे ही टैरो कार्ड के माध्यम से आप फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट प्रिडिक्शन दे सकते हो, लेकिन इसमें रेमेडीज भी होती हैं जो इसको बिल्कुल चेंज कर सकती रेमेडीज हैं। होती हैं। जब जी। हम रीडिंग करते हैं और उस इंसान को अगर कोई रेमेडी नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम चल रही है ना, उससे रिलेटेड हम कार्ड्स निकालते हैं। जी। ठीक है, उन कार्ड्स में नंबर्स देखे होंगे आपने, लिखे होते हाँ, हैं। नंबर लिखे होते हैं ठीक है, जो कितने। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसकी रेमेडी निकालने में, तो यानी उस नंबर से रिलेटेड आपको रेमेडी करने की जरूरत है। जैसे 2 नंबर बार बार आ रहा है, मैंने माना 5 कार्ड निकाले कि इस इंसान को ये प्रॉब्लम है, उसमें 2 ज्यादा रिपीट हो रहा है, 3 ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो मुझे उसको 2 और 3 नंबर की रेमेडी देनी है। 2 नंबर क्या हो गया आपका मून, और 3 हो गया आपका जुपिटर। यानी इसका 2 और 3 नंबर जुपिटर, जितने भी नंबर्स आपने न्यूमरोलॉजी में भी पढ़ा हुआ, जितने नंबर बार बार रिपीट होते हैं एक्सेप्ट 4 एंड 8, आपके वो आपका इम्बैलेंस दिखाते हैं, लैक दिखाते हैं, लॉस दिखाते हैं, वो वीक है आपका प्लेनेट, तो आपको उसकी रेमेडी हम देते हैं। तो टैरो ऐसे बताता है। दर्शकों, आपने बहुत बारी बहुत से पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन ये बात कहीं भी नहीं आई होगी कि रेमेडीज कैसे दी जाती हैं। अच्छा, एक चीज, आप रेकी की भी मास्टर हैं, आप रेकी के बारे में, रेकी क्या है बेसिकली और किस तरीके से वर्किंग करती है? रेकी जो है एक जापानीज टेक्निक है। जापानीज टेक्निक तो बहुत लोग पढ़ के हम लोग कह रहे हैं, वैसे आई जापान से ही है, लेकिन आपने अपने देखा होगा हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स वगैरह होते थे, हम किसी को आशीर्वाद देते थे, हम कैसे देते थे? अपने हैंड से। तो यानी मेरी जो पावर्स है, मेरी ब्लेसिंग्स जो है मेरे हाथों के थ्रू उस इंसान को जा रही है। सेम इज लाइक रेकी। हम जब किसी को हील करते हैं रेकी में, रेकी ना 2 शब्दों से मिलकर बना है, रे और की। रे इज अ यूनिवर्सल एनर्जी और की जो है लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी यूनिवर्स की लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी आपको ये कहते हैं ना कि डिवाइन एनर्जी, वो चैनल होती है आपके प्रैक्टिशनर के थ्रू। वी आर द चैनल, हम हीलर हैं, हम चैनल है वो। यानी रेकी को हम कॉल करते हैं, हमारे थ्रू वो रेकी आपको दी जाती है। वो कैसे दी जाती है? हैंड्स के थ्रू। तो रेकी जब हम करते हैं तो अपने हैंड्स एनर्जी से करते हैं, उसको वाइब्रेशंस देते हैं, तो वो सेम जैसे ब्लेसिंग्स काम करती है कि सिर पे हाथ रख दो उसके तो उसको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, हम यही करते हैं ना बड़े लोग, तो वैसे ही सेम रेकी है। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि लिविंग थिंग्स पे तो काम करती करती है, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी काम करती है। गाड़ी खराब हो जाए या बोलते हैं बाइक खराब हो जाए, आपका कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, वैसे नहीं, ऐसे मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, बट लिविंग थिंग्स पे अगर कोई प्लांट खराब हो रहा है आपका जिसमें जान है, उस पे तो 101% काम करती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स पे कि मेरे गाड़ी का कुछ, वो आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है उसके साथ। अच्छा, मैनिफेस्टेशन वो उससे अलग है, रेकी से वो उससे अलग है। देखिए, मेरी गाड़ी खराब हुई, मैंने अपना सबकॉन्शियस माइंड को कहा कि मेरी यार गाड़ी खराब हुई, मुझे दिक्कत है, लेकिन ये ठीक हो जाए या कुछ हो जाए इसमें कि मैं काम चला पाऊं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड एनर्जी दे रहा है यूनिवर्स को। तो रेकी से उसका नहीं कोई मैं रिलेशन मानती, और रेकी सिर्फ आपकी जिसमें जान है जरा सी भी, उन पे वर्क करती है। एक वो कुछ वर्ड होते हैं चकुरे वकुरे, वो चकुरे वो इसके ना सिंबल्स हैं कनेक्ट होने के। यस, जैसे हमें डिस्टेंस रेकी करनी है तो उसमें हुनशा जेशो नैन है, वो एक सिंबल है जो आपको उस इंसान की, चाहे वो कितनी भी दूर बैठा हुआ है, आप उसको बुला के तो रेकी नहीं करोगे, आप उससे कनेक्ट वैसे नहीं कर सकते, तो आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो इस सिंबल के थ्रू। फिर एक है डाइकोम्यू। डाइकोम्यू इज कि रेकी एनर्जी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो मेरे बॉडी में, मेरे 7 चक्रास में आए और इस मेरे थ्रू इस इंसान की जो प्रॉब्लम है इसको हील करे। फिर इसके बाद सिंबल होता है चोकुरे। चोकुरे की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सिंबल ड्रॉ किया जाता है उस इंसान के ऊपर, चाहे वो वीडियो कॉल के थ्रू है, चाहे वो पिक्चर के थ्रू है, उसके ऊपर एक सिंबल हम ड्रॉ करते हैं चौगुरे। इस इंसान की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं या जो भी नेगेटिविटीज की लाइफ में चल रही है वो रिमूव हो जाए और वो यूनिवर्स में जाए या बर्न हो जाए, तो उसको हम कमांड देंगे उस एनर्जी को। फिर सेहे की होता है कि उस चीज को बैलेंस करें और डिवाइन एनर्जी से फिल करें, यानी क्लीन कर दिया, रिमूव कर दी नेगेटिव एनर्जी, सेहेकी से आपने उसको डिवाइन एनर्जी दे दी। फिर चौकुरे होता है, चौकुरे मतलब आप उसको प्रोटेक्ट कर दें। अच्छा, सिक्योरिटी अब मैंने रिमूव किया, मैंने उसको डिवाइन एनर्जी दे दी, अब मैंने उसको प्रोटेक्ट कर दिया ताकि उसको कोई एनर्जी डिस्टर्ब ना करे। एक नाम आपने सुना होगा पर बहुत कम सुना होगा, लामा फेरे। मैम से पूछते हैं लामा फेरे क्या है और वो जीवन में कैसे हेल्प करता है?
तो उसके जैसे बारे में आप बताइए। अभी हम रेकी की बात कर रहे हैं, रेकी इज अ जापानीज टेक्निक और जिसे हील करते हैं, सेम इज लामा फेरा। लामा फेरा क्या है, बुद्धिज्म हीलिंग है। तो लामा फेरा हम इसलिए बोलते हैं इसको कि ये जो लामा है ये बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, ठीक है। इन लोग में क्या होता था, ये जो बुद्धिज्म वाले थे, इनमें कोई बीमार पड़ गया या किसी को कोई इशू हुआ तो ये लोग क्या होते थे, लामा हो गए बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स हैं, वो लोग क्या करते थे, उस इंसान को बीच में बैठाया या उस जिसको प्रॉब्लम है उसको बीच में, और ये बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे ऐसे उसको फेरा लगाते थे, यानी ऐसे फेरा लगा के अपने सिंबल्स के थ्रू, अपनी चैंटिंग के थ्रू प्रॉपर वो उसकी नेगेटिव एनर्जीज को लेते थे और रिमूव करते थे और उसको हील करते थे। तो लामा फेरा मतलब कि बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा जो फेरा किया जा रहा है किसी को हील करने के लिए। अच्छा, तो ये बुद्धिज्म है, ये बुद्धिज्म के माध्यम से, ये बुद्धिज्म के माध्यम से है। तो इसमें कुछ चैंटिंग वगैरह होती इसमें है? चैंटिंग्स होती हैं, इसमें ना एनर्जीज कनेक्ट करने के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। इनका जैसे हम लोग जब करते हैं लामा फेरा तो इनका प्रॉपर एक यूनिफॉर्म होता है, डार्क कलर में, मरून कलर में हम लोग पहनते हैं, हाँ। और उसकी एक इनकी रुद्राक्ष माला होती है, तो वो प्रॉपर आपका यूनिफॉर्म होता है कि तब आप ये मानते हैं कि अब आप उस लायक हैं कि आप किसी को हील कर सके, यानी आपकी नेगेटिव एनर्जी उस तक नहीं जा रही है, सिर्फ आपका पॉजिटिव ऑरा जाएगा, इस तरह से होता है। तो इसमें जैसे चैंटिंग्स में विशेष स्पेशल वर्ड है, मैंने तो यही सुना, ओम नमो मायोरिंगो, इससे ठीक होते हैं। ये है सब, इससे लेकिन कुछ और भी हैं, कुछ और वर्ड्स हैं, तो एग्जैक्टली मैं, क्योंकि मैं कम करती हूँ लामा फेरा हीलिंग, तो उस टाइम में जब कनेक्ट करती हूँ तो उसमें ना उनका एक म्यूजिक होता है, एक प्रेयर होती है, वो प्रेयर हम लोग करते हैं, तो वो ज्यादातर हम चला लेते हैं क्योंकि नहीं याद होता इतना, तो हम चला के उसको फिर करते हैं, फिर उसका लामा फेरा करते हैं। हाँ। अभी आपने लामा फेरा के बारे में पता करा, अब स्पेशल आपको पता चलेगा, आपने वुडू सुना होगा। वुडू एक प्रजाति, मैम ने बताया कि एक अलग से धर्म है, रिलीजन टाइप का है, और लेकिन हम वुडू को जानते हैं तंत्र से, जो बहुत खतरनाक सा है। आम भारतीय तो इसी से जानता है, और वैसे स्पेशली इसको बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन मैम जानती है हुडू कुछ एक चीज है, वर्ड है, शायद मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, लेकिन उसके माध्यम से व्हाइट मैजिक होता है। तो मैम ये क्या होता है, इसके बारे में देखिए, वुडू और हुडू ना ये अमेरिकन अफ्रीकन जो फोक मैजिक्स है, ठीक है। ये क्या हुआ था, इनका ओरिजिन वहीं से हुआ है। वुडू इज अ रिलीजन, जो लोग इस तरह के मैजिक्स करते थे वो उस टाइम करते थे हर्ब्स से, ऑयल से, ठीक है, और ये आपके दिए जलाते थे या फायर एलिमेंट को लेके, तो ये लोग जो भी करते थे ना अपनी प्रेयर्स पहुंचाते थे इस तरह से। तो ये धीरे धीरे जब डेवलप होने लगा तो इसमें क्या हुआ, दो कैटेगरीज बन गई, एक तो हुडू और एक लोग कहने लगे वुडू मैजिक। वुडू मैजिक इसलिए बोलने लगे ताकि क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको डीएनए, ब्लड या बलि वगैरह हम लोग जो कहते हैं वो थोड़ा नेगेटिव पार्ट पे चला जाता है। बट अगर हम किसी के लिए अच्छी इंटेंशन के साथ कर रहे हैं और किसी के फायदे के लिए कर रहे हैं तो वो हुडू में आ गया, व्हाइट मैजिक। इसमें हम क्या करते हैं, जो हुडू हम करते हैं उसमें कोई नेगेटिव नहीं होता। अगर ये किसी का फायदा नहीं कर पा रहा तो ये किसी को हार्म नहीं कर रहा, हाँ, किसी को डेथ नहीं दे रहा, किसी का नुकसान नहीं कर रहा, किसी को ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा, तो ये हर्ब्स और ऑयल्स के थ्रू होता है वुडू मैजिक। हाँ, तो इसमें जैसे हमने वुडू के बारे में, तो वहाँ पे ज़ॉम्बीज बना देते थे, या वो ऐसे डॉल्स बनाते हैं, ज़ॉम्बीज बनाते हैं। ये देखिए, ये तब डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अब आपने ऐसे देखा, वैसे तांत्रिक है, तांत्रिक तो शमशान में बैठ के पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो भी रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सेम इनका भी होता है कि अगर मैं उस डॉल में किसी का ब्लड या डीएनए लगाती हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट पे चला जाता है, ब्लैक पार्ट पे चला जाता है, लेकिन हम लोग ब्लैक वाला नहीं करते हैं। मोस्टली आपको नहीं मिलेंगे करते हुए, अनलेस कि वो तांत्रिक ही ना हो या किसी की इंटेंशन। और इसमें एक चीज आप क्लियर मान के चलो कि अगर कोई ब्लैक मैजिक में जा रहा है या वुडू में जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन प्योर नहीं है। वो कुछ या तो रिवेंज वाली एनर्जी में है, या किसी को अलग करने की एनर्जी में है, या किसी को पागल करने की एनर्जी में है, तो वो नेगेटिव पार्ट पे है। तो लोग ज्यादातर डरते हैं, बट जो जा रहा है वो अपना भी नुकसान कर रहा है। क्योंकि वुडू में कहते हैं कि जब आप वुडू मैजिक करते हैं और आपकी इंटेंशंस प्योर ना हो, तो जितना आप मैजिक कर रहे हो ना उसका 10 गुना आपको वापस मिलना है, वो चाहे कास्टर हो चाहे वो जो करवा रहा है, ठीक है। और वुडू में कहते हैं कि जितना आप दे रहे हो 3 गुना वापस मिल रहा है। आपको जो आवाज आ रही है, एक वू से शुरू है, डब्लू से, एक एच से। जो मैं बोल रही है वो एच से प्रारंभ है, तो उसका मतलब ये होता है कि व्हाइट मैजिक पॉजिटिविटी के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए, नेगेटिव पार्ट नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाना है। तो मैम की बहुत अच्छी पकड़ न्यूमरोलॉजी पे भी है, एंजल नंबर्स पे भी है।
न्यूमरोलॉजी पे पहले बात करेंगे मैम। मैं Yes. सबसे ज्यादा टेंस रहता हूँ 2 नंबर और 4 और 8 नंबर के लिए। हाँ, 2 तो नंबर इसलिए क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती 2 नंबर वालों के ना, मूड स्विंग है। जैसे आप मून की एनर्जी आप ले लो, जी जी। मून को ना जब हम मून की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं ना, आप कभी देखो मून कभी स्टेबल नहीं रहा। हम्म, मून एक मेल एनर्जी थी, लेकिन उसको हम कैसे आज की डेट में लेते हैं कि चंद्रमा से खूबसूरत, या हाँ उसको चंद्रमा फीमेल से। में ले आए। हाँ मतलब अपनी प्रेमिका के चेहरे की हमेशा एग्जैक्टली तुलना हाँ, उससे करी गई है। उसका रीजन है क्योंकि मून है कहीं भी कमिटेड नहीं है, ठीक है, कहीं भी स्टेबल नहीं है, लॉयल नहीं है। इसके साथ रीजन ये है कि अपनी चाल बदल लेता है, अपना आकार बदलता है। Yes. तो इसको ना कहते हैं ना कि थोड़ा सा फीमेल एनर्जी में डाल दे कि इसकी हरकतें ऐसी हैं, ठीक है। अब 4 नंबर आपने बोला राहु। राहु तो कहते हैं कि राहु की तो दृष्टि किसी पे पड़ ही ना जाए। हाँ हाँ। राहु इसलिए क्योंकि राहु ना एक भ्रम पैदा करता है, आपको चीजें देगा, लाइफ में ग्रो भी कराएगा, बट वो गलत तरीके से। गलत है। हाँ, इसलिए राहु को अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपको राहु अगर आपकी कुंडली में है या आपके नंबर में, डेट ऑफ बर्थ में बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, तो राहु आपसे गलत काम ना कराए हो ही नहीं सकता, आपको फंसाएगा जरूर। जरूर। और 1 नंबर और आपने कौन सा बोला है? 8 नंबर। 8 नंबर शनि। शनि देखो जस्टिस वाला नंबर है। शनि के साथ ये है कि अगर आप कोई काम अपना कर रहे हो, उसमें वो रिजल्ट्स लेट देगा, बट वो आप कर रहे हो ना, आपकी वो मेहनत देखता है, मैंने आपका देखा है। हार्ड वर्क देखता है। आपको वो परेशान जरूर करेगा कि एक टाइम पे आपको लगेगा मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, गिव अप कर गया हूँ। फिर क्या होता है, शनि आपको ना ऐसी सिचुएशन पे भी ले जाएगा जहाँ पे आप गलत वाली एनर्जी में आ जाओगे, राहु की करने लगोगे, थक गए हो आप, ठीक है। तो वहां पे क्या करेगा शनि, आपको फिर जस्टिस के साथ आप करने साथ आपको छोड़ भी देगा कि जाओ जो करना है करो, मतलब नुकसान भी कर देगा। लेकिन अगर आप उसी चीज को अच्छे उससे कर रहे हो तो आपको 101% रिजल्ट देता है और पॉजिटिव। इनकी रेमेडीज बता दो। 2 और 4 नंबर वाले बहुत दुखी रहते हैं, मेरे पास 13 नंबर वाले बहुत आते हैं, बहुत अच्छा, दुखी 2 होते हैं। नंबर की रेमेडीज है। अगर आपको 2 नंबर, अच्छा एक हम कैसे चेक करते हैं कि आपका मून इम्बैलेंस है या आपका राहु किसी भी ग्रिड में, या पे ना न्यूमरोलॉजिस्ट से हम पता कर सकते हैं, या आपके डेट ऑफ बर्थ में पता चल जाता है कि किसी भी ग्रिड में अगर कोई एक नंबर डबल या ट्रिपल बार आ रहा है। लोसो ग्रिड की बात कर रहे हैं? लोशो की मैं वैदिक ग्रिड की बात वैदिक कर रही हूँ। ग्रिड। हाँ, अच्छा। वैदिक ग्रिड की बात कर रही हूँ। तो अगर एक नंबर एक से ज्यादा आ रहा है, कोई भी नंबर एक्सेप्ट 4 एंड 8, 4 अगर एक बार आ रहा है तो इम्बैलेंस्ड है, सही नहीं है। सेम 8 अगर वो 2 बार और 4 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, वो बैलेंस्ड है। अच्छा, 8 बैलेंस्ड है अगर ये ज्यादा बार आ रहा है। हाँ, ज्यादा बारी आ रहा है जी। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए मून है, मून का अगर आपका 2 या 3 बार आ रहा है, एक बार नहीं, एक बार है तो स्ट्रॉन्ग है आपका मून। अगर 2 या 3 बार आ रहा है तो आपको उसकी रेमेडी करने की जरूरत है, वो वीक है आपका मून। आपको मून से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो देना शुरू कर देगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मोती पहन सकते हैं चांदी में, राइट हैंड में, लिटिल फिंगर में आप पहनिए, या फिर आप चांदी का चम्मच, चांदी के ग्लास से ना कुछ भी खाना पीना शुरू कर दीजिए। और इसी में 4 नंबर वाले को 4 नंबर वाले को देखो सबसे ज्यादा कहते हैं उसको ना सफाई बहुत पसंद होती है। 4 नंबर, अगर 4 नंबर आपके ग्रिड में एक बार है तो वीक है, अगर इससे ज्यादा है तो ठीक है, उसको भी छेड़ो मत, वो ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन अगर एक बार आया हुआ है तो वो वीक है। तो आपको क्या करना है, अपने टॉयलेट्स क्लीन रखिए, अपने घर में सफाई रखिए, और थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, तब वो ठीक बैलेंस होता है। राहु की ऐसे कोई पर्टिकुलर रेमेडी नहीं है। और 9 नंबर वाले? 8 नंबर, 8 अब 8 को छोड़ दीजिए, 8 बहुत अच्छा, पावरफुल है, मेरे को 9 लगता है नंबर उसका है, हनुमान जी सदी को दे। पकड़ लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान जी का अगर आप मेल हैं तो चोला चढ़ाइए, हनुमान मंदिर जाके ट्यूसडे का फास्ट रख सकते हैं, फास्ट रखिए। फीमेल्स के लिए कि अगर आप हनुमान चालीसा दिन में पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने का भी एक टाइम है, 8 बजे के बाद, 8 से 3 बजे के बीच में पढ़िए रात को, ठीक है। क्योंकि वो उससे पहले राम जी की सेवा में होते हैं, ठीक है, और उनके सोने के बाद वो अपने भक्तों को देखते हैं, तो रात का टाइम ही होता है। ये अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा हाँ, हनुमान कि चालीसा दिन 8 में नहीं से पढ़ते हैं। 3 बजे के बीच में, 8 शाम के समय और 3 सुबह का हो जाता है, अगले 12 बजे के बाद हाँ, बीच में। बीच का वो जी। ब्रह्म मुहूर्त तक 3 बजे तक का टाइम दीजिए। तो ये, और 1 नंबर वाले के लिए 8 1 अच्छा 1 के लिए सूर्य को जल दीजिए। सूर्य जिसका स्ट्रांग है ना, तो वो अपने आप ही वो नेम फेम ग्रोथ तो ले ही लेगा। सूर्य से जो कहते हैं ना कि डोमिनेटेड जो बंदा होता है, उसकी लाइफ में ये होता है कि थोड़ा सा अग्रेशन होता है, फायरी एनर्जी है, बट उसकी लाइफ में अगर वो बैलेंस एनर्जी में है सूर्य, तो कुछ भी करके कहीं से भी उसकी लाइफ में नेम फेम तो आना ही आना है, पैसा आना ही है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको लगता है आपका वीक है, सूर्य वीक है, तो आप तो एक तो सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए, सबसे बेस्ट है। और सूर्य को जल देने का जो टाइम होता है वो सूर्य निकलने के 1 घंटे के अंदर होता है। अच्छा, हाँ, ये नहीं कि रात को 12 बजे हम दे रहे हैं चल चढ़ा रहे कि ले लीजिए, ऐसा नहीं। सुबह के कई ऐसे होते हैं ना, जैसे काम करते हैं कहीं भी,
सदर बाजार के स्पेशल बोलते हैं, तो उनकी दिन की शुरुआत ही 9 बजे उठ के होती है। नहीं तो फिर उनको रात थोड़ा तक सा वो करना, चल देखिए रेमेडीज हम जब करते हैं तो मतलब रेमेडीज कर रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज को। अपने हिसाब से अगर हम करने लगे तो वो बिगड़ी हुई है चीजें, उसको सुधारेंगे कैसे। तो आप 3 और 6 और 7 के बारे में बता दीजिएगा। 3 जुपिटर है, जुपिटर की एनर्जी है कि गुरु, गुरु के लिए आप ये कर सकते हो, एक तो ना अपने पेरेंट्स का और अपने जो एल्डर्स हैं, हम जिनको गुरु मानते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे बड़ा कोई है, अगर आप उसकी फाइनेंशियल कोई हेल्प कर सकते हैं तो आप कीजिए। तीसरा आप ये कर सकते हैं, पुखराज है, अगर आपको वीक लगता है तो आप पुखराज पहन सकते हैं इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड में। और सुनहला भी धारण कर सकते हैं कुछ? हाँ, उसका सब्स्टिट्यूट है सुनहला। हाँ, उसका पुखराज फर्क थोड़ा पड़ता है एक्सपेंसिव वैसे? होता है, कुछ फर्क पड़ता बहुत फर्क पड़ जाता है, बैलेंस्ड होती है एनर्जी, बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा, बैलेंस से याद आया, किसी की अगर जो डेट ऑफ बर्थ में 9 ज्यादा हो या 1 ज्यादा हो तो ग्रेड देखिए में 9 ज्यादा है, 9 और 1 के तो पहली बात ये मान लीजिए कि 1 है तो आपको सब चीजें लाइफ में मिल रही हैं, वो इम्बैलेंस्ड एनर्जी है। बट वो कैसे मिल रही है, लड़ झगड़ के, गुस्सा करके, यानी आदमी को सब कुछ मिल जाएगा लेकिन मानसिक शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्योंकि उसका दिमाग लगा रहेगा, वो लड़ता रहेगा अपने आप से, जी। गुस्सा जल्दी करेगा अपने, चाहे वर्कर्स के साथ, कलीग्स के साथ, या जहां भी वो काम कर रहा है। ग्रोथ मिल रही है क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है, वो डोमिनेट कर रहा है, बट उस चीज से वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। नहीं। हाँ, सेम विद 9 के साथ ये है कि अग्रेशन ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा आएगा, किसी भी चीज पे हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा है तो वो और गुस्से में चला जाता है। तो वहां पे ना बैलेंस करने की जरूरत होती है नंबर्स को। उसको कैसे बैलेंस किया जाता है? देखिए बैलेंस का नंबर मैं अगर बात करूं, पहली बात तो अपने इनकी रेमेडीज कर लीजिए या तो, जी। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं बैलेंस करने की, तो आप अपने ग्रेड में 5 नंबर को ले आइए। 5 नंबर सबका बच्चा है, अच्छा, राइट। 5 नंबर को हम बच्चे की तरह लेते हैं, तो जैसे वो बच्चे आएगा आता है, कैसे, किस प्रकार वो आता ऐसे आता है, आप नेम चेंज के थ्रू। अगर मान लीजिए मेरे ग्रिड में 1 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, कुछ मतलब कुछ ज्यादा है, कुछ बिल्कुल नहीं है? है, तो उन नंबर्स की, जो हम मिसिंग नंबर्स होते हैं, उनकी अगर हम रिकवरी करते हैं तो हम करते हैं 5 नंबर से। 5 नंबर इज मरकरी, बुध का नंबर है, और ये एक ऐसा नंबर है जिनकी देवता, मतलब कि अच्छे नंबर जैसे 1 आपका, 2 हो गया, ये 3 हो गया, इन नंबर से बहुत अच्छी बनती है। सेम आपके 6, 7, 8 इन सब से भी बनेगी। ये दोनों कैटेगरीज में है, एक तो अच्छे नंबर्स हो गए देवता वाले, एक हो गए आपके जो राक्षस वाला गढ़ हो जाता है, ये तो ये दोनों में जाता है ये। और मैंने ना, एक मेरे पास क्लाइंट था, उसका जन्म 9 सितंबर का था, 9 हम्म आता था, हम्म और 119 तो पड़ता है, फिर 9 आ हम्म गया। लेकिन उसको 5 नंबर की गाड़ी जब भी उसने ली तो उसके एक्सीडेंट हुए, हम्म प्रॉब्लम आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई उसमें। हम्म तो ये उसका क्या डिपेंड करता है, उसका नेम पे भी बात हो सकती है ना, नेम में क्या नंबर है, कौन सा नंबर आपकी लाइफ में डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, मेरी लाइफ में अगर जैसे मेरा 23 है, 5 है तो बैलेंस्ड है, लेकिन मेरे साथ आ गया केतु। जी। अब केतु को बैलेंस करने के लिए, केतु एक्चुअली कहते हैं ना बहुत अच्छा शिष्य है, उसके पास सर तो है नहीं, वो मानेगा सब कुछ, लेकिन क्या करता है कई बार वो आपको ऐसी उसमें लेके आ जाएगा एनर्जी में, जहाँ पे आप है ना कुछ ऐसे डिसीजन ले लोगे जो आपके फेवर में नहीं है। तो 5 उसको बैलेंस कराया, तो फिर क्या करेंगे, आप अपने नाम में चेंज करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी 5 है, मेरे पास 7 है, तो मैं किसकी एनर्जी लेके आऊंगी, मुझे किसकी एनर्जी चाहिए जो उस नंबर को बैलेंस कर दे, तो मैं जाऊंगी जुपिटर में, गुरु, जो मुझे सही गाइडेंस दे। समझे आप? जी, मैं समझ गया। अब 3 नंबर गुरु है, 1 नंबर राजा मान लीजिए, 2 नंबर आपका रानी मान लीजिए, मून, तीसरा मंत्री हो गया, गुरु को हम मानते हैं, चौथा आपका राहु आ गया, ये आपके चाचा ताऊ ये सब मान के चलिए, 5 नंबर आपका बच्चा हो गया, ठीक है। 6 नंबर वीनस हो गया, जो आपका पार्टनर का हो गया। 7 नंबर आपका हम ऐसे मान लेते हैं शिष्य हो गया, ठीक है। 8 नंबर आपके ये सिबलिंग्स में आ गए, 8 और 9 सिबलिंग्स में हम मान लेते हैं। हाँ, तो आप ना उस नंबर को लेके आओ जो आपकी इस तरह की एनर्जी में आपको गाइड कर सके। तो मैं 3 की एनर्जी लेके आऊंगी अपने नेम में, क्योंकि 5 मेरे पास ऑलरेडी है, केतु उसको डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा। केतु से बस ये होता है कि आप है ना इसमें स्पिरिचुअल उसमें ज्यादा चले जाते हो, हाँ, पूजा पाठ दुनियादारी को में, छोड़ के हाँ पूजा ज्यादा पाठ में लगे ज्यादा रहना, घुस जाते हो आप, सन्यासियों के पास ज्यादा जाना, एग्जैक्टली वही घर वाले भी डर जाते हैं बेटा साधु ना हो जाए। पूजा पाठ में। मेरा भी जब से 7 नंबर एक्टिवेट हुआ तब से ही, 2020 से ही हुआ है मेरा भी। 2020 से, 2020 के बाद काफी चेंज आए, बहुत सारे बदलाव आए। उसके 4 एक्टिवेट हुआ था 2020 में, 20 में। ठीक है। राहु ने क्या किया, राहु ने हर उस इंसान को उधर भेज दिया जहाँ पे देखो गलत काम भी किए होंगे लोगों ने पैसा कमाने के लिए, गलत फील्ड भी चूज कर ली होगी, लेकिन उसमें कौन सा नंबर राहु को डोमिनेट कर रहा है वो लोग बच गए। अब जैसे मान लीजिए 2020 में मैं इसमें आई, अकल्ट में आई, 5 नंबर था जो बैलेंस कर रहा था, राहु की एनर्जी को निकलने नहीं दिया। 7 नंबर था, केतु था, राहु का ही पार्ट है, लेकिन केतु ने मुझे क्या किया, स्पिरिचुअलिटी में ले आया, तो राहु की एनर्जी काम ही नहीं की।
उसे बचा लिया। अगर यहीं पे राहु के साथ 8 नंबर और 9 नंबर होता तो गलत काम कराता और गलत जगह इन्वेस्ट करवा देता और फंसा देता। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर किसके साथ किस तरह से है, ऐसे। अब आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो मेरा क्वेश्चन है वो बहुत जबरदस्त है, आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मैम के पास कुछ एक स्पेशल एंजल नंबर्स हैं जो मैम बताएंगी समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या ओवरऑल जो पूरी तरह से सर्वांगीण विकास करे। मेरा एक वर्ड ये फिक्स है, सर्वांगीण विकास, मतलब सब चीजों का विकास। सर्वांगीण विकास के लिए जो आप बोल रहे हैं उसके ऑल ओवर उसके लिए कुछ एंजल नंबर्स होते हैं, हम लोग यूज करते हैं। एक तो 1176 है, ये एंजल नंबर है। 1176 अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर ग्रीन पेन से या रेड पेन से आप लिख लीजिए, सुबह लिख लीजिए, फ्रेश होने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप लिखिए, और जब भी आपको टाइम मिले उसको चैंट करिए। इंटेंशन दिमाग में रखिए कि आप किस पर्पज से उसको चैंट कर रहे हो। 1176 मन मन में बोलते रहिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपको चाहिए कि भाई ग्रोथ हो, मनी ग्रोथ हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बे लीफ ले लीजिए, उस पे 520741 808, ये मनी के लिए, मनी अबंडेंस नंबर है ये। आप उस बे लीफ पर लिखिए और उसको अपने पर्स में, वॉलेट में कहीं भी रख दिया, तिजोरी में रख लीजिए कहीं भी, तो उससे काफी फायदा, बहुत फर्क एक पड़ेगा। में दर्द उठ जाता है, कभी भी रात को दर्द हो जाए, जैसे पथरी का दर्द, उसके लिए कोई नंबर है कि जैसे दर्द? अभी तो मौका नहीं मिला बताने का, हेल्थ वाले नहीं मिले। हाँ, बट ये ना, इसमें एक सिजिल है हम लोग जो यूज करते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी उस सिजिल का। उसमें अगर आपको किसी भी तरह का ऐसा होता है, या तो आप है ना जो वर्ड्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा है जो मैं निकल नहीं पा रही हूँ उस जगह से, तो ये जो नंबर्स होते हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं, ये चैंटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे मंत्र होते हैं। किसी भी चीज को आप ज्यादा बार जब आप बोलते हैं ना, तो मंत्र बन जाते हैं वो। मैं किसी चीज को, पॉजिटिव चीज को बार बार बोले तो मेरी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये ओम हो गए, या हम किसी का भी भगवान का नाम लेते हैं, जितनी बार आपको चैंट करते हैं उसकी एनर्जी आने लगती है। तो जो भी चीज को हम बार बार अफर्म कर रहे हैं वो मंत्राज में बन जाती है। तो ये जो स्विच वर्ड्स होते हैं मंत्राज टाइप के हो जाते हैं। तो इसमें जैसे आपको अगर कुछ लाइफ में ऐसा लगता है कि वो नहीं निकल रहा, उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे, तो 2 शब्द बोलिए, डिलीट या कट। उस चीज को अपने दिमाग में रखिए, या तो उसको बार बार चैंट कीजिए, डिलीट नाउ, डिलीट नाउ। उस दिमाग में इंटेंशन रखिए कि ये प्रॉब्लम है, मुझे इससे बाहर निकलना है, डिलीट नाउ। तो वो अपने आप ही ना, आपको जितनी बार आप उसको चैंट करोगे, वो अपनी एनर्जीज देना शुरू कर देगा, उस प्रॉब्लम को रिमूव करना शुरू कर देगा आपकी लाइफ से। अच्छा, एक वर्ड नया है, आकाशीय रिकॉर्ड, ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड, ये क्या होता है? आकाशिक बेसिकली ना, ये आपकी पास्ट लाइफ सोल जर्नी रीडिंग्स है, जिसमें आप अपने जो भी लाइफ में आप फेस कर रहे हो, आप पैदा हुए जब से, ये कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं बहुत स्ट्रगल है, कभी सब कुछ अच्छा है, फैमिली अच्छी है, लेकिन वो मेरी लाइफ का स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा, रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, मैं हेल्थ इश्यूज रहते हैं, मैं किसी के साथ नहीं सेटल हो पा रहा है, कुछ भी है। तो ये आपका ना, जब हम इस तरह की एनर्जी देखते हैं जो पैटर्न बार बार आ रहे हैं आपकी लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक, तो ये हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स पास्ट लाइफ सोल जर्नी रीडिंग्स है, जिसमें क्या होता है, मेडिटेटिव उसमें जाके हम लोग उस इंसान की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, उसका आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करते हैं। तो उस आकाशिक रिकॉर्ड में उस पर्सन की जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो आपके पास आया है, वो किस जन्म से रिलेटेड है और क्यों है। तो जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में करते हैं, ये उससे कुछ अलग है? नहीं, सेम ही है। हाँ, एग्जैक्टली, कि मैं इस चीज से बहुत परेशान हूँ, ये मेरा किस जन्म का कर्मा है जो मैं रिलीज ही नहीं कर पा रहा। कई बार आपने देखा होगा कि इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, आप उनसे निकल भी नहीं पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे फंसे हुए हो उन रिलेशन में, तो ये आपका पास्ट लाइफ है। आपकी जब उनके साथ एक जर्नी है ना, जब तक वो रहनी है वो रहेगी, और जिस दिन वो जर्नी खत्म हो जाएगी, आप इतने उस चीज से ना, कहते हैं ना, एकदम हट जाना, और वो इंसान भी हट जाएगा। तो ये हमें भोगना ही पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम, कई लोग सुसाइड कर लिया, कई लोग जबरदस्ती छोड़ दिया कि नहीं है, हम नहीं पूरी कर रहे इस जर्नी को, तो फिर वो आपको नेक्स्ट जन्म में आपको भोगने के लिए पैदा होना पड़ेगा उसी के साथ। मैंने कई बार सुना भी है कि अगर जो पिछले जन्म में गोली लगी है किसी के कंधे में, तो कंधे में दर्द अभी भी बना हुआ है। वो मैटर करता है, हाँ, कि वो, हाँ, बिल्कुल होता है। आपकी किस चीज से डेथ हुई और क्या रीजन रहा, और ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आपको इतना पेन दे रहा है, क्यों आपके, तो हर चीज का कर्मा है जो मैं बोलूँ। अब मैं पैदा हुई हूँ, मैंने कोशिश की, आज के टाइम में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत स्पिरिचुअल उसमें है, किसी का बुरा नहीं कर रहे, सब कुछ, उसके बाद भी पेन में है, दुख में, तो वो पास्ट लाइफ कर्मा है, उसका हिसाब तो करना ही पड़ेगा, वो आप कैसे भी कर लो। और अगर उसको आप छोड़ दोगे कि भाई मैं थक गई, मैं सुसाइड कर लिया, मैं नहीं जीना चाहती, उस चीज से भागती हूँ, तो मुझे अगला जन्म लेना ही पड़ेगा उसको रिलीज करने के लिए, और उसी सेम एनर्जी में जाऊंगी मैं।
तो ये इस तरीके से होगा, क्योंकि कई बार है ना क्लाइंट ऐसे बोलते हैं, मतलब बातचीत करते हैं कि भाई मैंने किसकी गाय मार दी थी, सबसे बड़ा पाप एग्जैक्टली, यही है। गाय नहीं मारी, वो पिछले जन्म पे जो उसका तुम मार के आए वो हो वो चला, सब है। हाँ, वो सारा चल वो रहा है, सब है, वो निकाल रहे हो। कई बार कहते हैं ना लोग कि यार मैंने तो इसके साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ इतना बुरा किया। बुरा किया, आपको नहीं पता आप पिछले जन्म में इसके साथ क्या करके आए हो, वो तो लेगा आके, बदला हिसाब लेगा। है वहाँ सारा। ये कर्म काटने का कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि कर्म कर्म। काटने का सिर्फ यही है, आकाशिक में जाइए, जो भी जिस भी जन्म में उसके साथ ये प्रॉब्लम जो अभी लेके आया है, हम वहाँ पे ना या तो उसकी कॉर्ड कट कर देते हैं कि भाई अब इसने अपना भोग लिया, इससे ज्यादा ये नहीं ले पा रहा, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके जो कर्मा है उसको यहीं कट कर दीजिए, और उसको हील कर देते हैं, तो वो उसी जर्नी में होता है वो। ध्यान से सुन लीजिएगा, कर्म वैसे नहीं करते हैं, इस तरीके से आपको किसी एक्सपर्ट्स के पास, जैसे मैम है, वो कम हो उनके जाते पास हैं, जाना पड़ेगा और अपने वो कर्म का जो कोड है वो कटवाना पड़ेगा, बिल्कुल टाइमलाइन से हटाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से बहुत होगा। जरूरी है। नहीं तो वो फिर आप अगर भागेंगे, कुछ करेंगे, कुछ हम लोग कर लेते हैं दुखी आके, अब कितने लोग हैं सुसाइड कर लेते हैं कि नहीं झेल पा रहे, हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो वही वो उनको लग रहा है कि हम आजाद हो गए, लेकिन उनको उस इंसान के साथ वेट करेंगे, तब तक घूमेंगे वो, क्योंकि उसके साथ उसकी जर्नी है, वो यही घूमेंगे। जब वो इंसान जाएगा फिर उसके साथ फिर जन्म लेंगे, फिर उस ओके, कर्मा को इतना भोगेंगे। बड़ा चक्कर है। बहुत चक्र है ये, आप कहने की बात है कि मर गए, ये चले गए, मन में आता है कई बार, बट ये बेवकूफी वाले डिसीजन है। आप अपने एक्सपीरियंस और साझा कीजिए कि आपने किसी की रेमेडीज करी है, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया हो। बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप किसी रिश्ते में जबरदस्ती फंसे हुए हैं, और एक इंसान है जानबूझ के उस रिश्ते को रोक रहा है, और दूसरा नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, आप सुसाइडल हो गए हैं, आप पहुंच गए उस जगह तक, फिर क्या होता है वो लोग फिर कॉर्ड कटिंग कराते हैं अपने कर्मा की, कि मेरा इसके साथ जितना कर्मा है बस मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता, ठीक है, ये मेरी लाइफ में है, ये मेरी जर्नी है, इसके साथ इतनी रहे, बट मेरा इसके साथ कनेक्शन ऐसा हो जाए कि ना इसको दुख हो ना मुझे हो, तो हम कॉर्ड कटिंग कर देते हैं। तो ऐसा हुआ है कि वो ऐसे उस पे आ गए हैं कि वो भी एक्सेप्ट कर लिया उसने भी कि ये ऐसे ही रहेगा, और इसने भी कर लिया कि ये भी ऐसे ही रहेगा, फिर एक दूसरे के साथ जो चल रहा था ना वो खत्म हो गया। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे, कोई दुखी व्यक्ति आपके पास आया हो, उसकी लाइफ में चेंज हो गया, नाम रिवील मत हाँ कीजिएगा, हाँ, दुखी बस वो अभी है कि लेटेस्ट मैं एक रेकी कर रही हूँ, उसमें एक है जो अभी मेरे से कनेक्ट, उसने मेरे से सेशन लिया बेचारी ने, और उससे किसी से उधार लेके सेशन लिया, जबकि उसका हस्बैंड बहुत अच्छी पोस्ट पे पुलिस में, और फैमिली बहुत अच्छी, जो इन लॉज की फैमिली है बहुत अच्छी थी, शादी हो गई सब कुछ है, 2019 में उसने शायद शादी की होगी, 2020 में उसको छोड़ना शुरू कर दिया उस लेडी को, कि नहीं है, टाइम नहीं है, मतलब कि तरह तरह का, उसकी कहीं आंगनबाड़ी में जॉब थी अपने ससुराल के वहीं पास में, तो अभी भी वो मेरे सेशन में है। तो क्या हुआ कि उसने बेचारी ने उधार लेके मेरे से वीडियो कॉल किया और रोने लगी जोर जोर से, तो उसको बोला कि रोना क्यों है, तो मुझे लगा यार ये इतनी दुखिया से रो रही है, कहती मैम मुझे नहीं पता, मैं कब से सेशन लेना चाह रही थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किसी से उधार लिया 5100 रुपए ये वो, तो उस टाइम मेरा रेकी सेशन चल ही रहे थे, शुरू हुए ही थे कि मैं हीलिंग वाले, तो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई सारी कि हस्बैंड ने 2022 में अपने ही किसी ऑफिस में किसी लेडी से शादी कर ली, करी जिस दिन शादी की मैं पेट्रोल वगैरह लेके मरने के लिए गई, मेरी फाइल नहीं की, कुछ नहीं किया, और मुझे भगा दिया वहां से, मुझे नौकरी नहीं करने दे रहे, क्योंकि वो ससुराल के गाँव का मामला है, वहां से भी भगा देते, तो मेरे पास कुछ नहीं है, माँ बाप के पास आ गई, भाई भाभी लड़ने लगे, तो माँ बाप ने कहा भाई कहीं और रह लो, क्या करें वो भी, तो कह रही एक छोटा सा कमरा दिखा रही थी अपना कि छोटे से कमरे में आ गई, जबकि मेरे पास अच्छा सब कुछ अच्छा है, तो कह रही मुझे यहाँ से निकालिए मैम, मैं तो मर जाऊंगी, या इस इंसान का कुछ ऐसा हो कि ये वापस आ जाए, तो उसको ऐसे ही मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम सेशन का छोड़ दो, ठीक है सेशन तो हो गया, आप हीलिंग लो, तो कह रही मैम मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा ये वाला जो पैसा है ना तुम उधर डाल दो, ये तुम्हारा कर्मा होगा और मेरा कर्मा है, कि चलो ठीक है, कहती मैम दे दूंगी, मैंने कहा वो बात की बात होगी, वो हीलिंग में आई है, उसको सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है सर, 1 हफ्ते में जो इंसान 24 घंटे रो रहा होगा ना, आज वो बिल्कुल कहती है, बिल्कुल आराम से बात करती है, कहती है जिसको जाना हुआ जाएगा, वो उसका कर्मा है, मैं अपना कर्मा ठीक कर लूं, जॉब भी चलेगी, लेकिन उसको अभी भी रोने का नहीं है, कि बिल्कुल ठीक होके हील होती है, अपने आप पे ध्यान दे रही है, खा रही है, पी रही है, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बच्चा नहीं है, कोई नहीं, अकेली रह रही है, लेकिन अब वो खुश है उस चीज में, क्योंकि हील होना शुरू हो गई, फील होना सर। उसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिस चीज को पकड़ रखा था ना उसने, उस इंसान को छोड़ना शुरू कर दिया, ये मान के कि हीलिंग में आपको ये समझ में आया था कि ये आपका कार्मिक है, इसको रिलीज करो, अगर वो खुद जा रहा है तो जाने दो, स्वीकार भाव आ जाता स्वीकार है, भाव आ मन में आ जाता है, जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैम ने इशारों इशारों में धीरे से फीस भी बता दी है, पर मैं आपको बता देता हूँ, इस फीस में भी कटिंग हो सकती है। एस्ट्रो ब्रिज का अगर जो नाम ले लेते हैं या हरिओम तत्सत बोल देते हैं एस्ट्रो ब्रिज के साथ, तो मैडम 10% तक तो रिबेट दे ही देंगे।
ये रिक्वेस्ट है आपसे कि कर देना हमारे दर्शकों को। अच्छा मैम, और ये बताइए कि अब लास्ट में मैं ना स्पेशल रेमेडीज पूछूंगा आपसे। कुछ रेमेडीज हमारे दर्शकों को स्पेशल बताना चाहते हैं ओरा क्लेंजिंग के लिए, नज़र दोष के लिए। नज़र दोष बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसी से ओरा खराब होता है मोस्टली। स्वास्थ्य के लिए कुछ भी आप जो स्पेशल आपकी रेमेडीज हैं। देखिए आप है ना, सबसे पहले तो एक चीज अपने, मान लीजिए अपना ऑरा आपको बैलेंस करने के लिए ना हर मंगलवार और शनिवार वाले दिन सॉल्ट बाथ लीजिए। हिमालयन सॉल्ट आता है, बहुत जी। सस्ता आता है, आप उसको बाल्टी में डालिए 1 चम्मच 1.5 चम्मच, और सिर से बताइए इससे बॉडी को, वो से आपका बॉडी डायरेक्ट क्लीन करेगा। नमक सबसे बेस्ट तरीका होता है क्लीन करने का, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। सेकंड, आप सेज स्टिक्स, अगर नहीं पता अमेज़न पे मिल जाती है बहुत आराम से, नहीं तो गूगल होती है, गूगल आपने देखी होगी, उसके ऊपर एक कपूर, 2 लौंग और 2 काली मिर्च, इसको जला के पूरे घर में धुआं दे दीजिए। आप ये कर सकते हैं फ्राइडे वाले दिन, ताकि आपके घर का और अच्छा रहे, क्लीन रहे। तीसरा, आप फ्राइडे वाले दिन सॉल्ट का पोछा लगवा दीजिए घर में। चौथा, आप क्या कर सकते हैं, जब भी महीना शुरू होता है 1 तारीख को, बाहर खड़े होकर, चाहे वो आपकी शॉप है, आपका घर है, सिनेमन पाउडर हाथ में लेके उसको अंदर की तरफ उड़ा दीजिए। वो आपकी ग्रोथ लाता है, जो भी चीज होती है उसको फास्ट करता है। इंटेंशन दीजिए कि मेरा मनी ग्रोथ हो, मेरी फैमिली ग्रोथ हो, जो भी आप सोचते हैं, और उसको उड़ा दीजिए। उसके बाद पोछा नहीं मारिएगा, नेक्स्ट डे करिएगा जो काम करना है। वो मेरा जो क्वेश्चन था सेकंड लास्ट था, लास्ट वाला क्वेश्चन अब मैं पूछना चाहूँगा। मैम को वास्तु में भी बहुत अच्छी पकड़ है, वास्तु के बारे में। वास्तु की कोई रेमेडीज, क्योंकि आजकल 50 गज की भी मकान है, 25 गज के मकान है, कहाँ तक नहीं, उसका वास्तु हाँ, किया जा आप नहीं सकता कर सकते हर चीज का इलाज। नहीं, देखिए कुछ चीजें तो ऐसे हम कहते हैं कि बिल्कुल ही इलाज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजों का है कि एक तो ना, कई लोग कहते हैं कि साउथ फेसिंग जो घर होते हैं वो अच्छे नहीं होते, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके नंबर्स, आपकी एनर्जी कैसी है। अब जैसे मैंने पहला अपना घर लिया, वो साउथ फेसिंग था, मुझे सूट किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कई लोगों को नहीं करता, वो कहते हैं कि साउथ फेसिंग नहीं लेना, ऐसा नहीं है, उसमें हर चीज की एक रेमेडी। और दूसरा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम उसके साथ कितना कंपैटिबल हो रहा है। साउथ फेसिंग जो होते हैं वो बिजनेस वगैरह के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो साउथ फेसिंग, अगर आप शॉप लेते हो या घर लेते हो, अगर बिजनेस के पर्पज से आप काम कर रहे हो अंदर, तो वो बहुत बेस्ट है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट वाला टॉयलेट तो हमेशा कहते ही हैं, आपने सुना ही होगा, बहुत खराब है। उसकी रेमेडी देखिए, मैंने तो मेरे घर में भी है सेम, नॉर्थ ईस्ट है, तो मैंने क्या कर रखा है, ब्लैक टर्मलाइन आता है एक क्रिस्टल आता है, उसके हैंगर्स भी आते हैं, उसका टम्बलर भी आता है, उसका बहुत सारी चीज आती है, उसके टम्बल्स भी आते हैं, उसके रॉ वाले भी आते हैं। ये कुछ इस तरीके के भी कुछ बने हुए आते हैं? नहीं, ये ब्रेसलेट्स आप अलग कर दीजिए। आप क्या करेंगे, बाथरूम में ना जो ये बता रही हूँ हैंगर्स वगैरह आते हैं, तो ये आप है ना ब्लैक टर्मलाइन के, आप उसमें वो टांग दीजिए, तो राहु एक्टिवेट नहीं होगा। आपका दिक्कत ही यही है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है, जो हमारे जो वास्तु पुरुष हैं, उनका सिर है। आप किसी के सिर पे बैठ के अपना फ्लश कर रहे हैं या शौच कर रहे हैं, वो गलत है। तो बस ये हम कहते हैं, इसलिए नेगेटिव होता है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, अगर आपका वहाँ टॉयलेट का ऑप्शन है तो टॉयलेट मत यूज करिए, आप नहा सकते हैं जी, ठीक है, मतलब कि मल नहीं करना हमें। और अगर नहीं कर पा रहे तो कोशिश कीजिए ब्लैक टर्मलाइन लगे, ताकि वो राहु एक्टिवेट ना हो, उसको क्लीन रखे, उस बाथरूम को बहुत क्लीन और सूखा रखें, और ब्लैक टर्मलाइन टांग दीजिए। लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं कुछ लोग इस चीज के ऊपर के, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ टॉयलेट होता है उसका कोई रेमेडीज नहीं होती। सब ये बोला जाता है नीले रंग के टेप लगाते हैं, कुछ हरे रंग के, फायदा नहीं। आप जो मैम ने बताया वाकई बहुत जबरदस्त उपाय है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सुनने के लिए मिला। क्योंकि ब्लैक टर्मलाइन ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको सोक कर लेता है। ये आप देखेंगे, जैसे मैंने भी पहना हुआ है, ये आपके इवन ब्लैक मैजिक भी किसी ने कर रखा है, उसकी एनर्जी को भी ले लेता है। तो ये आप यूज करिए, क्योंकि देखो आप ये देखो, आज के टाइम ना फ्लैट सिस्टम है, आप ये देखोगे कि सेम नक्शा है, सेम सब कुछ है, एक के घर में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे के घर में कलेश हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। तो उसका रीजन ये है कि आपकी, पहली बात तो आपका जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एनर्जी उसके साथ कितनी कंपैटिबल है, उस घर के साथ, ये भी मैटर करता है ना। अब मैं ये नहीं कह सकती कि जो चीज मेरे लिए बेस्ट है वो आपके लिए भी हो। सेम जगह पे रह रही हूँ, ये घर मुझे सूट नहीं किया लेकिन आपको कर गया, बिल्कुल बात। कई बार क्या होता है कि मेरे को एक घर सूट नहीं किया, मैंने वो बेच दिया, किसी ने उसी जगह पे दूसरा घर बना लिया और वो रह रहा है आराम से। कई बार तो मैंने देखा सेम घर में भी रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपकी एनर्जी में मैटर करती है ना। वास्तु के हिसाब से तो देखो, आप दिल्ली में या कहीं भी किसी भी शहर में बनाना बहुत मुश्किल है,
बहुत कि मुश्किल भाई है यहाँ पहले। यही टॉयलेट रखना है, यही रूम करना है, नहीं कर सकते आप डीडी उसको के तो फ्लैट होते हैं, वो अपने नहीं हिसाब से कर बने सकते। होते हैं, हाँ उसमें एग्जैक्टली चेंज नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। तो उस चीज में ना हम, और दूसरी बात अगर हमारे दिमाग में ये आ जाए कि ये वास्तु के हिसाब से नहीं है, तो हम इतनी नेगेटिव वाइब्स देना शुरू कर देते हैं कि वो आएंगी आएंगी। ओके। अब कोई कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम होता है, वहां पे आपके जो जो भी ओनर होता है उसको कैंसर हो जाएगा, हाँ, ये कैंसर अब मैं मोस्टली यही कैंसर। सोचती रहूंगी कि भाई कैंसर हो जाएगा, कैंसर तो कैंसर आएगा ही आएगा। आप तो वो उसको बुला रहे हो, अब हाँ, मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उस चीज को ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर रहा है कि इसके बाद ये होगा। अब वही चीज सेम कोई और रह रहा है, वो ठीक से रह रहा है, तो आप उसका इलाज कर लो। और दिमाग से नहीं, हर टाइम नहीं कि भाई ये होना ही होना है। तो कोई दिक्कत होती है, ये चीजें ऐसे ही नहीं बनी हुई, वास्तु ऐसे ही नहीं है, बहुत मैटर करता है, बहुत पुरानी चीज है ये, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। बट उसकी ना हर चीज की रेमेडी है। कोई ऐसी रेमेडीज के वास्तु बिल्कुल खराब ही हो, उल्टा ही हो, मोस्टली दिक्कत हो कि भाई आपके साउथ वेस्ट में खड्डा भी हो, आपके नॉर्थ ईस्ट में देखिए, एक तो टॉयलेट भी हो। सीढ़ियां कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, हाँ, दूसरा एक साउथ वेस्ट में कहते हैं हैवी आपका सामान नहीं होना चाहिए, वो स्पेस खाली रखिए। साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट, हाँ, जी। वो स्पेस खाली रखिए। सबसे अच्छा जो टॉयलेट आपका कहते हैं वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ओके। सबसे बेस्ट कहते हैं अगर वहाँ पे अगर आपका टॉयलेट है तो। और किचन तो हमेशा साउथ में रखिए रखिए। किचन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो अग्नि कोण है, उसमें तो फायर एनर्जी है, वो तो बहुत सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां पे आप थोड़ा अपना किचन का रखिए। तो बाकी तो ये है कि थोड़ी चीजों से हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, किसी ने घर लिया, किसी ने डीलर ने कह दिया ये ईस्ट फेसिंग है, ठीक है, अब मैंने देखा हाँ ये ईस्ट है, यहाँ से सूरज निकल रहा है, जब मैं उस घर में शिफ्ट हो गई तब मुझे पता चला कि वो ईस्ट फेसिंग नहीं है, वो ईस्ट नॉर्थ फेसिंग है। आप हाँ समझो तो ना, हाँ, आपने तो ईस्ट फेसिंग लिया, मैंने अपना घर खरीदा, मेरे को ये ईस्ट फेसिंग है, पार्क फेसिंग है, मुझे ये चाहिए। अब मैं घर को, जब मैं उस घर में पहुंची, जब मैंने उससे देखा तो पता चला कि ये मेरा सूरज इधर से नहीं आ रहा, मेरा सूरज इधर से आ इधर रहा है। से आ रहा अब मैं उसको क्या करूं, मैं तो खरीद लिया, मैं उसमें रहने भी लगी, या तो उसको बेच दूं, नहीं तो फिर उसका इलाज कर लो। है। आज बहुत अच्छा लगा मैम ने हाँ। बहुत ऐसी जानकारी दी जो पहले किसी भी पॉडकास्ट में सुनने को नहीं मिली। मुझे तो नहीं मिली, आपको मिली हो तो अलग बात है। और आप इससे जितना ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं उठाइए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैम, दोबारा भी आइएगा और हमारे श्योर। दर्शकों का जितना भी मदद कर सकते हैं, जो भी रेमेडीज दे सकते हैं वो दीजिए। थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत।